हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उदय शंकर। बच्चों, आज की इस धमाकेदार वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। मेरा विश्वास है कि आप में से अधिकांश इस फैक्ट्स को नहीं जानते होंगे। आज से पहले आप इस वीडियो सेशन को शुरू से अंत तक देखें और मेरा विश्वास है कि आप अपने नॉलेज को काफी इनरिच करेंगे। आज के वीडियो सेशन के बाद आज की वीडियो सेशन में हम इंग्लिश से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको काफी इंटरटेनिंग भी लगेंगे और काफी इंफॉर्मेटिव भी लगेंगे। बच्चों, अगर आपने इस चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर ले। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें। आपका यही छोटा सा जो एफर्ट होगा हमारे लिए बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। फैक्ट क्या कहता है कि सेंटेंस जिसमें सभी 26 लेटर्स हो, है ना, सेंटेंस कंटेनिंग ऑल 26 लेटर्स। इंग्लिश के कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसमें कि आपको 26 लेटर्स मौजूद हैं। ऐसे सेंटेंस पैनग्राम कहलाते हैं। ऐसे सेंटेंस को हम पैनग्राम कहते हैं। एक सेंटेंस आपके लिए है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इस सेंटेंस में इंग्लिश के 26 लेटर्स मौजूद हैं। अगर आप इनको बहुत बारीकी से देखेंगे तो आपको 26 लेटर्स इसमें आपको मिलेंगे। दूसरा हमारा सेंटेंस है, पैक माई बॉक्स विथ 5 डजन लिकर जग्स। इसमें भी 26 लेटर्स मौजूद हैं। तो ये इंग्लिश के ऐसे सेंटेंस को हम पैनग्राम्स कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें कि 26 लेटर्स इंग्लिश के पाए जाते हैं, है ना। सच सेंटेंस आर कॉल्ड पैनग्राम्स। चलिए फैक्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। संख्या 13 से डर को क्या कहते हैं? बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है कि बहुत सारे आपने फोबिया पढ़ा होगा आज से पहले भी। अलग अलग चीज के प्रति अलग अलग डर के लिए अलग अलग वर्ड है, लेकिन जो डिजिटल जो डर है, जो किसी डिजिट से जो डर होता है, वह है नंबर 13। नंबर 13 ये एकमात्र डिजिट है जिससे कि लोगों में एक भय होता है। खासतौर पर क्रिश्चियनिटी में, ईसाई धर्म में 13 को ना बहुत अशुभ अंक माना जाता है। पूरे यूरोप में, अमेरिका में, है ना, 13 को ना बहुत अशुभ अंक माना जाता है और लोगों में इसके प्रति एक भय होता है। अब 13 नंबर आपको यूरोप में, अमेरिका में दिखाई नहीं देगा। 13 प्लस रहेगा, 13 डैश रहेगा, है ना, लेकिन केवल 13 आपको दिखाई नहीं देगा। तो 13 से जो डर के लिए जो वर्ड है वो है ना, ट्रिस्कैडेकाफोबिया। ट्रिस्कैडेकाफोबिया एक फोबिया होता है जिसमें लोगों को नंबर 13 से डर होता है। ईसाइयों में 13 को बहुत अशुभ अंक माना जाता है और उन्होंने जो वर्ड बनाया है इस डर के लिए उसका नाम है ट्रिस्कैडेकाफोबिया। ट्रिस्कैडेकाफोबिया, है ना, ये डर होता है 13 नंबर के प्रति। चलिए फैक्ट नंबर हम लोग 3 में आते हैं। आपने बहुत बार आई और जे लिखा होगा, मल्टीपल टाइम्स आपने आई और जे लिखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आई के ऊपर जो छोटा आई है, स्मॉल आई है, और जे के ऊपर जो ये डॉट होता है, इस डॉट को हम क्या कहते हैं? आई और जे के ऊपर लगा हुआ डॉट को हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट डॉट। केवल डॉट नहीं कहते हैं, इसको कहा जाता है सुपरस्क्रिप्ट डॉट। आई और जे, जो स्मॉल आई और जे के ऊपर जो डॉट लगे रहते हैं उसका नाम डॉट नहीं है, उसका नाम है सुपरस्क्रिप्ट डॉट। तो बच्चों, अब से आप इसको कहेंगे सुपरस्क्रिप्ट डॉट। चलिए आते हैं नंबर 4 की तरफ। अंग्रेजी में सबसे छोटा सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? तो 2 सेंटेंस है। एक आई एम एक नॉन इलिप्टिकल सेंटेंस है, मतलब कि इसमें किसी वर्ड को छिपाया नहीं गया है। आई एम ये अंग्रेजी का सबसे छोटा सेंटेंस माना जाता है। जबकि गो में, है ना, गो इलिप्टिकल है, इसमें यू को छिपाया गया है। जैसे कि आप जाओ यू गो, है ना, इसमें ये गो एक अपने आप में एक सेंटेंस है जिसमें कि यू को छिपाया गया है। तो ये इंग्लिश के 2 सबसे छोटे सेंटेंस है। आई एम नॉन इलिप्टिकल है, मतलब इसमें किसी वर्ड को छिपाया नहीं गया है, ठीक है, और गो में ना यू को छिपाया गया, इसलिए इसको इलिप्टिकल सेंटेंस के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों, इंग्लिश का सबसे छोटा सेंटेंस हमने जाना आई एम और गो। चलिए आगे बात को लेकर चला जाए तो नंबर 5 क्या है? एक देश का नाम जिसमें क्लॉज हो। हमें एक देश का नाम बताना है जिसके अंदर क्लॉज हो। क्लॉज में क्या होता है आप जानते हैं, क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना जरूरी है।
हम किसी क्लॉज को तभी क्लॉज कह सकते हैं जब उसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हो। चलिए, एक देश का नाम आपको बताना है जिसके अंदर क्लॉज छिपा हुआ है, और वह देश का नाम है ईरान। वह देश का नाम है ईरान, ठीक है ना। ईरान को अगर आप तोड़ के लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे आईरैन। आप इसको तोड़ के लिखेंगे तो आपको इस तरह से लिखना होगा आईरैन। इसमें आई सब्जेक्ट हो गया और रैन जो है वो V2 हो गया, और ये मिलकर के क्या बना रहा है, सब्जेक्ट और प्लस वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। तो बच्चों, हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सीखा कि ईरान एकमात्र देश है उसके जिसके नाम के अंदर क्लॉज है। चलिए, हम बात को आगे लेके चलते हैं। हमारा ये इंटरेस्टिंग वीडियो जो होगा वो आपको कई तरीके से इनरिच करेगा, आप आज बहुत सारे फैक्ट्स को जानेंगे जो आज से पहले संभवतः आप नहीं जानते थे। चलिए, वैसे वर्ड्स जिसमें क्यू के बाद यू नहीं हो, मेरा एक मित्र पूछा कि ऐसा कोई आप वर्ड बताओ जिसमें क्यू के बाद यू नहीं हो। बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज के कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें क्यू के बाद यू नहीं हो। इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी क्यू वाले वर्ड हैं वो सभी अपने बाद यू लेते हैं, लेकिन कुछ जो फॉरेन वर्ड्स जो लिया गया है इंग्लिश में, जो फॉरेन वर्ड्स जो लिया गया है उसमें आपको कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें क्यू के बाद यू नहीं है। जैसे बुर्का, है ना, ये अब इंग्लिश में भी इसको लिखा जाता है बुर्का, ये एक फॉरेन वर्ड है इंग्लिश के लिए। बुर्का में हम क्या देखते हैं, आप इस चीज को देखिए, क्यू के बाद ए है, बुर्का जो कि मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं बुर्का को। चलिए, इराकी, आप इराकी को देख ले, इसमें क्यू के बाद यू नहीं है। कव्वाली है ना, जो मुस्लिम समुदाय में जो गाया जाता है कव्वाली, आप इसमें देखिए कि क्यू के बाद यू नहीं है। ये सारे आप कहेंगे कि सर ये तो अरबियन वर्ड है, ये तो उर्दू वर्ड है, लेकिन इसका इंग्लिश में फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में है ना, इसको फॉरेन वर्ड के रूप में देखा गया है। जैसे बहुत सारे हिंदी के भी वर्ड इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं, जैसे जंगल, जैसे छोकड़ा, जैसे साड़ी। तो वैसे उर्दू और अरबी के भी कुछ वर्ड हैं जो कि इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं। अब इंग्लिश में ये फॉरेन वर्ड्स माने जाते हैं। तो ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें कि क्यू के बाद यू आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आप एक और वर्ड देख सकते हैं, क्वेटी क्या होता है ना, कंप्यूटर के जो बटन होते हैं, है ना, कीबोर्ड आप इसको ऐसे समझे, कीबोर्ड का जो बनावट होता है तो उसको कहते हैं क्वेटी, है ना। क्वेटी क्या होता है, कीबोर्ड का जो बनावट होता है उसको हम क्वेटी कहते हैं। तो ये ऐसे गिने चुने वर्ड्स हैं जिसमें कि हम क्यू के बाद यू को नहीं देखते हैं। चलिए, आगे बात को देखा जाए। नंबर 7 क्या है, शब्द जिसमें 5 वॉवेल्स हो, है ना। हमको बताना है कि वैसे शब्द जिसमें 5 वॉवेल्स हो और वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो। 5 वॉवेल वाले आपको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे। 5 वॉवेल वाले जैसे कि एक वर्ड एजुकेशन, चलिए एक कॉमन वर्ड एजुकेशन, लेकिन एजुकेशन में जो वॉवेल है ना वो जैसे तैसे है। जैसे यू पहले आ गया, ई आया, ई के बाद यू आया, ए बाद में आया, आई आया। तो इसमें 5 वॉवेल हैं लेकिन जैसे तैसे हैं। आपको वैसे वर्ड्स बताना है जिसमें 5 तो वॉवेल होंगे लेकिन 5 क्रम से होंगे। ये क्रम में ये वॉवेल सजाए गए होंगे, ठीक है ना। कह रहे क्या, वर्ड्स विथ 5 वॉवेल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको बताना है। तो 2 वर्ड ऐसे हैं जिसमें कि 5 वॉवेल है लेकिन वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। कौन कौन, देखिए एब्स्टेमियस, ये पहला वर्ड हमारा एब्स्टेमियस है। इसमें हम क्या देखते हैं, ए के बाद ई के बाद आई, इसके बाद ओ और इसके बाद यू, यानी कि 5 जो वॉवेल है वो क्रम से है। ये बहुत इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग ये बात है कि 5 वॉवेल लगातार क्रम से हो, है ना, ए ई आई ओ यू इस क्रम में हो। तो यदि कोई व्यक्ति अगर एब्स्टेमियस है, इसका मतलब है कि वह संयमी है, संयम बरतता है खाने पीने के मामलों में, ठीक है। हमारा दूसरा वर्ड है फेसस। फेसस में आप देख सकते हैं इसमें भी 5 वॉवेल्स को रखा गया है लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे 5 वॉवेल वाले, लेकिन वो जैसे तैसे होते हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज में मात्र ऐसे 2 वर्ड हैं जो कि क्रम से हैं, है ना, जिसमें वॉवेल क्रम से हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हैं। 2 वर्ड कौन कौन है, एब्स्टेमियस एंड फेसस। चलिए हम आगे की ओर देखते हैं। सबसे लंबा वर्ड जिसमें सिर्फ एक ही वॉवेल हो, हमें सबसे लंबा वर्ड देखना है जिसमें सिर्फ एक ही वॉवेल हो। लॉन्गेस्ट वर्ड विथ ओनली 1 वॉवेल, ऐसे भाई कौन सा वर्ड है सबसे लंबा वर्ड है जिसमें कि मात्र 1 वॉवेल है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ्स देखते हैं। स्ट्रेंथ्स में क्या देखते हैं, केवल 1 वॉवेल हमें ई मिलता है। अब इसी का हमने बना दिया, एक और नाउन फॉर्म बना दिया स्ट्रेंथलेसनेसेस, है ना, इसका प्लूरल फॉर्म रख दिया स्ट्रेंथलेसनेसेस।
इसमें भी हम क्या देखते हैं कि मात्र एक वॉवेल है ना, जो कि रिपीट हुआ है। इसमें ना वॉवेल रिपीट हुआ है ना, ये रिपीट है, वॉवेल एक ही है लेकिन वो रिपीट हुआ है। इसमें हम क्या देखते हैं, इनविजिबिलिटी। इनविजिबिलिटी में है ना आई जो है वो 5 बार आया है, आप देख सकते हैं आई जो है 5 बार आया, लेकिन वॉवेल के रूप में वो एक ही वॉवेल है। तो ये लॉन्गेस्ट वर्ड है जिसमें कि एक मात्र वॉवेल हो, ठीक है। एक स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथलेसनेस है, और इनविजिबिलिटी है जिसमें एक ही वॉवेल हो, वो चाहे जितना बार आया हो। स्ट्रेंथ में तो एक ही वॉवेल है और एक बार आया है। स्ट्रेंथलेसनेस में 3 बार वॉवेल आया, लेकिन वॉवेल की संख्या ई है, और वॉवेल ई है। और इनविजिबिलिटी में 5 बार आई आया है, लेकिन केवल एक ही वॉवेल आई है। तो बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है आपके लिए। चलिए शब्द हम आगे देखते हैं। शब्द जिसमें कोई मेन वॉवेल ना हो, एक ऐसा शब्द बोलना है जिसमें वॉवेल है ही नहीं। मतलब 5 जो मेन वॉवेल है ना वो 5 है। ए ई आई ओ यू को ना मेन वॉवेल कहा जाता है, ठीक है ना। तो हमें वैसा वर्ड देखना है जिसमें कि कोई भी वॉवेल नहीं हो, 5 में कोई भी वॉवेल नहीं हो। क्या बिना कोई वॉवेल का वर्ड बन सकता है? तो 2 वर्ड आपके सामने हैं, आपकी स्क्रीन पर 2 वर्ड है, एक है सिम्फेसी और एक रिदम्स। इसमें हम क्या देखते हैं, आप इसको गौर से देखिए। इसमें 5 मेन वॉवेल में कोई भी वॉवेल इसमें नहीं रखा गया है। तो सिम्फेसी क्या होता है? 2 बॉडी को आपस में जोड़ देना। 2 बॉडी को आपस में जोड़ने को सिम्फेसी कहते हैं। 2 बॉडी है या 2 पार्ट्स ऑफ बॉडी है ना, वो पार्ट्स ऑफ बॉडी भी हो सकता है। जैसे आपने महाभारत में जरासंध के बारे में जरूर पढ़ा होगा। जरासंध को क्या किया गया था ना, 2 उसके बॉडी को लेकर के जोड़ा गया था। जब आप स्टोरी देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि 2 बॉडी को लेकर के जोड़ा गया था, इससे उसका बॉडी बना जिसका नाम पड़ा जरासंध, ठीक है ना। वो जरा नामक राक्षसनी द्वारा उसे जोड़ा गया था। तो उसमें हम सिम्फेसी देखते हैं, उसमें सिम्फेसी का उदाहरण देखते हैं। सिम्फेसी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ 2 बॉडीज, 2 बॉडियों का माना जो जोड़ने की जो पद्धति होती है सिम्फेसी कहलाता है। रिदम आप समझते हैं, रिदम का मतलब लय, ठीक है ना। चलिए इसमें हम क्या देखते हैं, ये जो 2 वर्ड है वो बिना किसी वॉवेल के हैं। आते हैं नंबर 10 की तरफ। करें कि अलग अलग लेटर्स वाला सबसे लंबा शब्द। एक आपको सबसे लंबा शब्द बताना है जिसमें कि सारे लेटर अलग अलग हो, यानी कि कोई भी लेटर रिपीट ना हो। करें लॉन्गेस्ट वर्ड्स विथ डिफरेंट लेटर्स। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा लॉन्गेस्ट वर्ड है जिसमें कि डिफरेंट लेटर्स हैं। तो आपके लिए वर्ड है अनकॉपीराइटेबल। अनकॉपीराइटेबल आप इसमें देख सकते हैं, ये 50 लेटर्स के वर्ड है, लेकिन सभी जो लेटर हैं एकदम अलग अलग है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ है। अनकॉपीराइटेबल का मतलब क्या होता है? जिसका कॉपीराइट ना किया जा सके, ठीक है ना। वैसा चीज जिसका कॉपीराइट ना किया जा सके वो अनकॉपीराइटेबल कहलाता है। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कोई भी लेटर जो है ना रिपीट नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो क्या है? एकमात्र शब्द जो यूएनडी से शुरू होता है और यूएनडी से खत्म भी हो जाता है। एकमात्र इंग्लिश में शब्द है जो यूएनडी से शुरू होता है और यूएनडी से खत्म भी होता है, ठीक है ना। करके द ओनली वर्ड इन इंग्लिश, ठीक है ना, दैट बिगिंस एंड एंड्स विथ यूएनडी। और ये बहुत पॉपुलर वर्ड है अंडरग्राउंड। आप अंडरग्राउंड को देख सकते हैं। अंडरग्राउंड में शुरुआत जो है वो यूएनडी से है और इस वर्ड का अंत भी जो है वो यूएनडी से है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो सेशन है बच्चों, और मेरा विश्वास है कि आज से पहले आप इन चीजों को शायद ही जानते होंगे। चलिए आते हैं नंबर 12 में। करेंगे शब्द जिसमें एबीसी मौजूद हो। हमें एक ऐसा शब्द खोजना है जिसमें कि लगातार एबीसी आ जाए। तो एकमात्र वर्ड है इंग्लिश में, वह ड्रैप क्लॉथ। वह ड्रैप क्लॉथ है ना, मतलब बेचमक कपड़ा, वैसा कपड़ा जिसका चमक खत्म हो गया है ना, जिसका चमक खत्म हो गया है उसको कहते हैं ड्रैप क्लॉथ। हम इसमें क्या देखते हैं ना, इसमें एबीसी लगातार आया है, इसमें एबीसी लगातार आया है, तो है ना यूनिक। ये आपके लिए बहुत यूनिक बात है कि वैसा वर्ड जिसमें एबीसी नाम का जो लेटर वो लगातार आए, और वो है ड्रैप क्लॉथ। चलिए देखते हैं अगला क्या है हमारा शब्द जिसमें आरएसटी मौजूद हो। ये सबसे लंबा, ये समझिए कि लॉन्गेस्ट ये अल्फाबेटिकल सीक्वेंस है, RSTU, ठीक है ना। एक ऐसा शब्द आपको बोलना है जिसमें RSTU एक साथ मौजूद हो, ठीक है ना, और सीक्वेंस में हो। करेंगे वर्ड्स कंटेनिंग लॉन्गेस्ट अल्फाबेटिक सीक्वेंस। ये सबसे लंबा अल्फाबेटिक सीक्वेंस है RSTU। क्या है भाई? वर्ड है ओवर स्टडी। आप ओवर स्टडी में देख सकते हैं RSTU। ओवर स्टडी में आप क्या देख रहे हैं? RSTU। चलिए एक है ओवर स्टफ, एक वर्ड है ओवर स्टफ, RSTU आप देख सकते हैं। एक है अंडर स्टडी,
RSTU, तो आपको ये 3 वर्ड मिलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में जिसके अंदर में RSTU मौजूद है। तो बच्चों ये वीडियो सेशन आपके लिए काफी फनी भी है, काफी इंटरटेनिंग भी है और इसके साथ साथ आपके लिए बहुत और बहुत इंफॉर्मेटिव भी है। आप अंत तक जुड़े रहें, बीच में आप क्विट ना करें। चलिए, शब्द जिसमें XYZ मौजूद हो, आपको एक शब्द बोलना है जिसमें कि XYZ मौजूद है। तो ऐसा एकमात्र शब्द है, द ओनली वर्ड दैट कंटेन्स XYZ, एक साथ XYZ आ जाए, यह है हाइड्रोक्सीजिन। यह वर्ड है हाइड्रोक्सीजिन। हाइड्रोक्सीजिन क्या है? एक तरह का दवा का नाम है। हाइड्रोक्सीजिन एकमात्र इंग्लिश में शब्द है जिसमें कि XYZ आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। तो बच्चों ये आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द जिसके सबसे ज्यादा लेटर्स हटा देने पर भी उसका उच्चारण होता है। एक ऐसा वर्ड आपको बताना है जिसके अगर हम मैक्सिमम अगर हम लेटर को हटा दे तो उच्चारण पर अंतर नहीं आएगा। उसका उच्चारण हम ठीक उसी तरह से करेंगे जैसे कि वर्ड लगने के साथ करते थे। तो द ओनली वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम विद द लास्ट 4 लेटर्स रिमूव्ड, वह क्यू। देखिए अभी आप इसको पढ़ेंगे क्यू, लेकिन अगर आप इतना अगर हटा भी देते हैं तो भी पढ़ेंगे क्यू। अभी तो हम इस वर्ड को पढ़ेंगे क्यू, ठीक है ना, लेकिन अगर हम इसके लेटर को हटा भी देते हैं, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर को अगर हम रिमूव भी करते हैं तो इसके उच्चारण वही रह जाएगा क्यू। क्यू का मतलब पंक्ति होता है ना, क्यू का मतलब पंक्ति होता है। और इसकी अगर हम मैक्सिमम लेटर को हटा भी दे तो इसका उच्चारण हम ठीक उसी तरह से करेंगे जैसा कि लेटर लगने के साथ करते थे। तो बच्चों ये वीडियो सेशन आपके लिए काफी और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन है। चलिए, आपने पूरे कोविड काल के दौरान आपने एक शब्द सुना होगा क्वारंटाइन, 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 ठीक है ना, आपने जरूर शब्द सुना होगा क्वारंटाइन, ठीक है। ये क्वारंटाइन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? द वर्ड क्वारंटाइन लिटरली मीन्स, इसका शाब्दिक अर्थ होता है 40 डेज। क्वारंटाइन का अर्थ होता है 40 दिन। भले सरकार आपको 20 दिन अपने पास रखे, 7 दिन अपने पास रखे, 3 दिन अपने पास रखे, लेकिन जो शब्द क्वारंटाइन है इसका जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है 40 दिन, ठीक है ना। तो क्वारंटाइन का आपने लिटरली नॉलेज पाया और इसका अर्थ होता है 40 डेज। क्वारंटाइन का अर्थ होता है 40 डेज। चलिए, नाउन के रूप में हमारा अगला जो है वो फैक्ट है, नाउन के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला शब्द कौन है? एक वैसा शब्द जो नाउन के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला हो तो वो है टाइम। सबसे ज्यादा यूज में जो नाउन के रूप में इस्तेमाल होता है वो है टाइम। इसके बाद है पर्सन और इसके बाद है ईयर। ये सर्वाधिक प्रयोग होने वाले ये नाउन है। चलिए आगे बढ़ते। एडजेक्टिव के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला शब्द कौन है? द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडजेक्टिव कौन है जो सबसे ज्यादा यूज होता है पूरे वर्ल्ड में? और वह है गुड। गुड का सबसे ज्यादा यूज होता है। तो बच्चों ये आपके लिए काफी ये फ्रूटफुल सेशन है। चलिए, शब्द जिसमें लगातार 3 डबल लेटर हो। 2 डबल लेटर तो हम अक्सर देखते हैं। 2 डबल लेटर वाले वर्ड्स तो अनगिनत वर्ड्स हैं जिसमें 2 लेटर है ना, जो जिसमें 2 डबल लेटर हो। लेकिन इसमें केवल एकमात्र पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में एकमात्र बुक कीपिंग ही वर्ड है जिसमें कि 3 लेटर डबल फॉर्म में है। आप देख सकते हैं यहां पर ओ जो डबल फॉर्म में है, यहां पर के जो डबल फॉर्म में है और यहां पर ई डबल फॉर्म में है। तो बुक कीपिंग एकमात्र वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में जिसमें कि 3 जो लेटर हैं वो डबल रूप में है, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है बही खाता रखने का कार्य। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? बही खाता रखने का कार्य, ठीक है। आपने इसे कॉमर्स में जरूर पढ़ा होगा। आते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो सेशन में। नेक्स्ट वर्ड क्या है वो भाई है, नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट क्या है? शब्द जिसके सबसे ज्यादा अर्थ हो, है ना, वैसा शब्द जिसके सबसे ज्यादा अर्थ हो, ऐसा कौन सा शब्द है? करेक्ट, द इंग्लिश वर्ड विद द मोस्ट इंडिविजुअल मीनिंग। सबसे ज्यादा जो अर्थ है वो है सेट का, है ना। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सेट का अर्थ बताया गया 430, यानी कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जो सबसे बड़ा जो डिक्शनरी है उसमें सेट शब्द का 430 अर्थ बताया गया है। ये सर्वाधिक अर्थ वाला ये वर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 21 में। करे क्या? किसी लिस्ट में एंड के पहले आने वाले कॉमा को कहा जाता है, क्या कहते हैं? मान लीजिए कि बहुत एक लिस्ट है जिसमें चीज कॉमा से अलग अलग हो रहा है, तो एंड के पहले जो कॉमा होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सफोर्ड कॉमा। उसको क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड कॉमा। इस चीज को कहा जाता है ऑक्सफोर्ड कॉमा या सीरियल कॉमा। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है एक,
है ना, जिसमें कि एंड के पहले आने वाले कॉमा को क्या कहा जाता है? द कॉमा यूज्ड बिफोर एंड इन ए लिस्ट इज नोन एज ऑक्सफोर्ड कॉमा। इसको कहा जाता है ऑक्सफोर्ड कॉमा, बड़ा यूनिक नाम है। जैसे देखिए इसमें एक उदाहरण दिया गया है, आई ड्रिंक कॉफी, कॉमा से सेपरेट है, टी कॉमा से सेपरेट है, एंड वाइन। ये करे कि आई ड्रिंक कॉफी टी एंड वाइन। अब एंड के पहले का कॉमा, ये सारे कॉमा नहीं, ये कॉमा नहीं, ये कॉमा को आप देखिएगा तो इस कॉमा को कहेंगे ऑक्सफोर्ड कॉमा। एंड के ठीक पहले वाला जो कॉमा होगा वो उसको कहेंगे ऑक्सफोर्ड कॉमा। बड़ा यूनिक नेम है। चलिए देखते हैं आगे की बात करके। वर्तमान में प्रचलित अंग्रेजी के सबसे पुराने शब्द कौन है? अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे पुराने शब्द जो कि वर्तमान में प्रचलित है, जो कि वर्तमान समय में यूज में आते हैं, वो कौन कौन से वर्ड्स है? कह रहा है क्या ओल्डेस्ट वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज है ना, स्टिल वेरी कॉमन टुडे आर। ये कौन कौन से वर्ड्स हैं जो सबसे पुराने वर्ड है लेकिन आज भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं? उसमें है आई, लव, ब्लैक, मदर, फायर, हैंड एंड हियर। ये इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे पुराने शब्द हैं जो कि आज भी यूज में आते हैं 23 में। कर एनाग्राम क्या होता है? किसी वर्ड या फ्रेज के में जो लेटर्स दिए रहते हैं उसको आप इधर उधर करके जो एक नया वर्ड बनाते हैं उसको हम एनाग्राम कहते हैं। एक बार फिर से देखा जाए एनाग्राम को। एनाग्राम क्या है? किसी वर्ड या फ्रेज में दिए गए लेटर्स को पुनः सजाकर प्राप्त किया गया दूसरा वर्ड या फ्रेज को हम एनाग्राम कहते हैं। क्या क्या कहा गया इंग्लिश में? एन एनाग्राम इज अ रीअरेंजमेंट, एन एनाग्राम इज ए रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन ए वर्ड और फ्रेज, ठीक है ना, टू फॉर्म अनदर वर्ड और फ्रेज। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वर्ड में जो लेटर दिए गए हैं उसको इधर उधर करके जो आप एक नया वर्ड बनाते हैं इसको हम कहते हैं एनाग्राम। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ एनाग्राम देखते हैं। मंडे, देखिए ये मंडे एक वर्ड है, आप सभी इससे परिचित होंगे। अब मंडे को क्या करना है कि इसके जो लेटर्स है ना, लेटर्स को रीअरेंज करके एक नया वर्ड बनाना है। तो मंडे को जब आप इधर उधर करके एक नया वर्ड बनाएंगे तो वो निकलेगा डायनेमो, वो वर्ड बनेगा डायनेमो। तो मंडे का एनाग्राम क्या होगा? डायनेमो होगा। चलिए इवन बहुत इंटरेस्टिंग सुपर इंटरेस्टिंग ये है 11 + 12। आपको है ना रीअरेंज करके एक नया वर्ड बनाना है। 11 + 12 आपको रीअरेंज करके एक नया वर्ड बनाना है। तो इससे जो वर्ड बनेगा वो 12 + 1। आप बैठ करके चेक कर सकते हैं, आप इसको आराम से चेक कर सकते हैं कि ये वर्ड बनता है या वर्ड नहीं बनता है। ये सारे एनाग्राम के एग्जांपल हैं। वन हग से हमें एक नया वर्ड बनाना है और वह है एनफ। आप कभी बैठ करके इसको फुर्सत में कभी आप जरूर जोड़ तोड़ कीजिए, आपको यही वर्ड बना हुआ मिलेगा। चलिए द आइज जो है इसको अगर हम रीअरेंज करके बनाते हैं तो हमारा वर्ड बनता है दे सी, है ना, दे सी। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पर डबल ई होना चाहिए, दे सी। चलिए हमारा एनाग्राम ये रहा। चलिए लिसन जो वर्ड है, आप जो लिसन वर्ड को देख रहे हैं इसका एनाग्राम बनाना है। तो लिसन वर्ड का जो एनाग्राम होगा वो साइलेंट है ना, वर्ड में जो मौजूद जो लेटर्स हैं इसको रीअरेंज करके साइलेंट बनाया गया है। चलिए रेस्क्यू का हमारा एनाग्राम कैसे बनेगा? सिक्योर। ट्रायंगल का एनाग्राम कैसे बनेगा? इंटीग्रल। और फिर लास्ट है ए टेलीस्कोप को अगर हम एनाग्राम बनाते हैं तो कैसे बनेगा? टू सी प्लेसेस। तो बच्चों ये एनाग्राम बहुत इंटरेस्टिंग ये वर्ड है। एनाग्राम में क्या होता है एक बार फिर से कि इसमें किसी वर्ड में दिए गए लेटर को रीअरेंज करके हम एक नया वर्ड बनाते हैं, इसी को एनाग्राम कहते हैं। चलिए आते हैं नंबर 24 में, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने सेल्फी सुना होगा और सुना नहीं होगा, हजारों बार सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि सेल्फी किन वर्ड से मिलकर बना है? सेल्फी तो आपने हजारों बार सुना होगा, आपने वाईफाई हजारों बार सुना होगा। हाँ, आपके लिए ब्रंच एक नया वर्ड हो सकता है, ठीक है ना। आपके लिए आपने अल्फाबेट हजारों और हजारों बार सुना होगा। ये क्या होता है? ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बनने वाले वर्ड्स होते हैं और ऐसे वर्ड्स को कहते हैं ब्लेंड्स। ऐसे वर्ड को कहा जाता है ब्लेंड्स। ब्लेंड्स में क्या होता है? दो वर्ड दिए गए होते हैं और उन दो वर्डों से मिल करके एक वर्ड बनाया जाता है, उसको कहते हैं ब्लेंड। जैसे देखिए सेल्फी, ये किस दो वर्ड से मिलकर बना है? तो सेल्फ प्लस फिगर। सेल्फी अपने आप में कोई नया वर्ड नहीं है, ये बहुत पुराना वर्ड है, ठीक है ना। सेल्फ प्लस फिगर, यहां से उठाया गया सेल और यहां से उठाया गया फिगर, यहां से उठाया गया FIE फाई, ठीक है ना। यहां से उठाया गया ये, देखिए ये बना सेल्फी। तो सेल्फी क्या है? ये एक ब्लेंड वर्ड है जिसमें कि सेल्फ फिगर से लेटर्स को उठाकर बनाया गया है।
चलिए, ब्रेकफास्ट और लंच, बहुत सारे लोग हैं जो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, लंच भी नहीं करते हैं, वो एक ही बार है ना रोटी सब्जी दाल भात सब लेकर बैठे जाएंगे, मतलब उनके लिए वो ब्रेकफास्ट भी हो गया और उनके लिए वो लंच भी हो गया, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रंच, ठीक है ना। एक लंच अलग होता है, एक ब्रेकफास्ट अलग होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि दोनों को मिला करके है ना 10-11 बजे बैठ करके ना एकदम खा लेंगे, चावल दाल रोटी सब्जी सब कुछ रहेगा, तो उसको कहते हैं ब्रंच। बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड आपके लिए है। चलिए, मोटेल क्या होता है? मोटेल दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, मोटर प्लस होटल, यानी कि वो होटल जहां पर मोटर रुके उसको कहते हैं मोटेल। ये हाईवेज पर आपको मिल जाएंगे, बाईपास रोड में ये सब जो ढाबा चलते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं मोटेल। वो होटल, एक बार फिर से, जहां पर मोटर रुके वो कहलाता है मोटेल। आपने वाईफाई है ना मल्टीपल टाइम से सुना होगा, कई बार आपने वाईफाई सुना होगा। वाईफाई भी एक ब्लेंड वर्ड है जो बना है वायरलेस फाइडेलिटी से मिलकर के, जो वायरलेस फाइडेलिटी से मिलकर बना है वो हो गया वाईफाई। चलिए, अल्फाबेट क्या है भाई? तो ये ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड अल्फा और बीटा के मिलने से बना है अल्फाबेट, और इन सारी चीजों को कहते हैं ब्लेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंग्रेजी का सबसे लंबा शब्द, इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे लंबा शब्द है, इसको पढ़ेंगे इस तरह से, निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप पिक्सिली कोवलकैनो कोनियोसिस। ये एक डिजीज का नाम, एक बीमारी का नाम है, ये एक डिजीज का नाम है, एक बीमारी का नाम है, जो कि लंग्स का ये डिजीज, ये फेफड़ा का डिजीज है, ठीक है। तो बच्चों ये इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे लंबा वर्ड है, निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप पिक्सिली कोवलकैनो कोनियोसिस। तो बच्चों ये हमारा रहा आज का धमाकेदार वीडियो सेशन, जिसमें हम लोगों ने 25 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखा है। बच्चों एक बार फिर से, अगर आपने इस चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर ले। आगे आने वाले दिनों में आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।